हेलो। आज हमको असेंबली अप्रोचेस पढ़नी है। असेंबली अप्रोचेस दो तरह की होती हैं, एक टॉप डाउन असेंबली, एक बॉटम अप असेंबली। टॉप डाउन असेंबली के अंदर हम इस तरह से डिज़ाइनिंग करते हैं कि पहले एक पार्ट बनाते हैं, फिर उसके रेफरेंसेस के ऊपर पार्ट पर पार्ट बनाते जाते हैं। इस तरह से ये टोटल पार्ट्स की एक असेंबली तैयार हो जाती है, जो हर पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर रख के डिज़ाइन किया जाता है। बॉटम अप असेंबली की अप्रोच के अंदर हम पार्ट्स को डिफरेंट जगह पर डिज़ाइन करते हैं। उसके लिए डिफरेंट यूज़र भी हो सकते हैं। उन तमाम पार्ट्स को एक कंप्यूटर में असेंबल करने को बॉटम अप असेंबली कहते हैं। बॉटम अप असेंबली के अंदर पार्ट्स आप डिज़ाइन नहीं कर रहे होते, उनको असेंबल कर रहे होते हैं। टॉप डाउन असेंबली में आप ही उस पार्ट के ऊपर अगले रेफरेंस से पार्ट को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। इस तरह से ये टोटल असेंबली तैयार होती है। एक तीसरी अप्रोच होती है जिसमें हम टॉप डाउन और बॉटम अप असेंबली की को मिक्स कर देते हैं। उस अप्रोच के अंदर हम ये करते हैं कि कुछ हिस्सा हम उसका टॉप डाउन असेंबली से लेते हैं, कुछ हम बॉटम अप असेंबली से लेते हैं। तो ये दो अप्रोचेस हैं। आज हमें क्लास में सीखना है कि बॉटम अप असेंबली किस तरह से होती है। उसके लिए हमारे पास डिज़ाइन पार्ट पहले से अवेलेबल होंगे, हम उनको जस्ट इंपोर्ट और असेंबल करना सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग सर्वर में चलते हैं। सर्वर में आप लोगों का जो डेटा है, लैब डाटा में सर प्रोजेक्ट है बैच 1819 का। इसके अंदर प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स है। असाइनमेंट में ये क्रियो असेंबली पार्ट का फोल्डर है। इस पार्ट फोल्डर को कॉपी कीजिए, डेस्कटॉप के ऊपर अपने नाम का एक फोल्डर बनाइए, उस फोल्डर के अंदर उस फोल्डर को पेस्ट कर दीजिए। अब हमने क्रियो खोला। क्रियो के अंदर हमने वर्किंग डायरेक्टरी सेट की है नबील के अंदर क्रियो असेंबली पार्ट, और इसको ओके कर दिया। अब हमने ओपन किया। ठीक है, सारे पार्ट्स आ रहे थे। अब हमने न्यू लेना है, न्यू असेंबली और असेंबली ओके। और इसको आपने मिलीमीटर किलोग्राम सेकेंड करके ओके, आपने इसकी यूनिट सेट कर दी। अब हम असेंबली में जाएंगे। असेंबली में जाने के बाद आपने सबसे पहले बॉडी को इंपोर्ट करना है, और बॉडी को बाय डिफ़ॉल्ट आप इंपोर्ट कर लेंगे इस तरह से। उसको डन कर देंगे, कंट्रोल डी कर लीजिए। ठीक है, अगर इसका व्यू सेट नहीं है तो इसका व्यू सेट कर लीजिए ऑप्शंस में जाके, और मॉडल डिस्प्ले के अंदर इसको आइसोमेट्रिक पर सेट कर दीजिए। यस कर दीजिए, ओके कर दीजिए। या आइसोमेट्रिक के अंदर इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद हम इसका अगला पार्ट असेंबल करेंगे। इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। इसकी अपीयरेंस के अंदर से जाके हम इसको ग्रीन कर सकते हैं इस तरह से। ये इसका कलर चेंज हो गया। अब असेंबली में जाइए, और इसका अगला पार्ट जो है वो है इसकी शाफ्ट। उसको इंपोर्ट करते हैं। ये शाफ्ट है। असेंबली के अंदर जो है, जब भी दो पार्ट असेंबल होते हैं तो उसके 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। 3 ट्रांसलेटरी होते हैं। ये इसकी मूवमेंट है जेड की, एक्स की और ये वाई की। ऊपर की तरफ प्लस होता है, नीचे की तरफ माइनस होता है। आपकी तरफ प्लस होता है, पीछे की तरफ माइनस होता है। इस तरह से इस तरफ जो है वो प्लस होता है, इस तरफ माइनस होता है। 6 ट्रांसलेटरी होती हैं, और 3 ट्रांसलेटरी और 3 रोटेशनल मोमेंट इसकी होती हैं। तो इसको कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। एक पार्ट के अंदर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। तो हमें असम्बल करते हुए उनके डिग्री ऑफ फ्रीडम को इंगेज करना होता है, एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ। इस वक्त इसको हम इस तरह से रोटेट कर सकते हैं, इस तरह से रोटेट कर सकते हैं, और इसको ब्लू वाले पॉइंट से रोटेट कर सकते हैं। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसके। अब हमने ये करना है कि इसको इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ अटैच करना है। अब हम शुरू करते हैं इसको। तो हमने इसको कोइंसाइड करना है, इसकी शाफ्ट को इसके इस एक्सिस पर अलाइन कर दिया हमने। इससे ये हुआ कि इसकी 2 ट्रांसलेटरी जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम वो ख़त्म हो गई, क्योंकि अब ये ना एक्स में ना वाई में कहीं नहीं जा सकता, जैसे ये जेड में मूव कर सकता है। अब हमें इसकी रोटेशनल जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम उसको लॉक नहीं करना है, क्योंकि ये चलेगा उस पर, तो हम उसको मूव लॉक नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है कि इसका जो बॉटम एरिया है इसको
कंसाइड करेंगे हम इसके बॉटम एरिया के साथ इस तरीके से, और ये डिस्टेंस लग रहा है तो हम इसको बता देंगे कि हमें डिस्टेंस नहीं बल्कि इसको कंसाइड करके जोड़ना है। ठीक है, ये कंसाइड हो जाएगा इस तरीके से, ये पार्ट जो है वो इस तरह से अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको जो है वो डन कर देना। इसको हमने डन कर दिया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, संबल। नेक्स्ट पार्ट हमारा है प्लेट, और इस प्लेट के बाद एक है कवर। कवर को हम लगा देते हैं, कवर लगाते हैं। कवर के अंदर हमने क्या करना है, इस पे इसके साथ अटैच कर देना है इस कवर को, और इसको कंसाइड कर देंगे इस तरह से, तो ये कंसाइड हो जाएगा। अब इसका ये वाला एक्सेस जो है वो इसके ये वाले एक्सेस पे मैच कर देते हैं। अब ये देखें आप, चूंकि ये सही तरह से कंसाइड नहीं हुआ है तो ये होल अलाइन नहीं हुआ, तब हम इसको भी अलाइन करते हैं। हमने क्या किया कि इसके ये वाले होल को इस वाले होल पे अलाइन कर दिया, और इसी तरीके से ये वाले होल को इस वाले होल पे अलाइन किया है। ठीक है, न्यू कंस्ट्रेंट लेते हैं और हम इस वाले होल को इस वाले होल पे अलाइन करते हैं। तो इस तरह से देखें ये पूरा फिट होके इस पर बैठ गया है। ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही असम्बल हो रहा है। तो अब इसको काट के देखें तो ये देखिए इस तरीके से कि ये इसके साथ बिल्कुल मैचिंग में आ गया है, और ये जो एरिया है इसका ये इसके साथ बिल्कुल फिट आ गया है। अगर ये पार्ट एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं तो यहाँ पर जो है वो रेड से उनका कोलिजन शो हो जाता है, तो फिलहाल कोई कोलिजन नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली जो है ये मैच हो गया। हम इसको आगे बढ़ते हैं, लेके इसको हम डिलीट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, संबल। हम इसमें बोल्ट लगाते हैं, ये बोल्ट है, इस बोल्ट को हम दोबारा उसी तरीके से संबल करेंगे। अब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसाइड कर दीजिए, ये बोल्ट आके इस पर बैठ जाएगा। एक बोल्ट लगा दें, इस तरह से तीनों बोल्ट लगा दें। संबल, बोल्ट, अगेन शाफ्ट, शाफ्ट, इसको इसके साथ मैच कर दें, कंसाइड कर दें। इस तरह से तीनों बोल्ट संभल कर लें। तीनों बोल्ट संभल हो गए। कंट्रोल डी करके देखिए, डिफॉल्ट कर रहे थे हम आर्म को संभल करते वक्त ये वाला निशान जरा देख लीजिए, इसको ऑन होना चाहिए। कि इसके अंदर हमने क्या किया कि इसको ट्रांसलेट करके इसके पास ले आते हैं। इसके बाद हम यहाँ से इसी कंस्ट्रेंट लगाना शुरू करते हैं। पहली कंस्ट्रेंट लगाई मैंने इसको इसके साथ, उसके बाद मैंने इसके ऊपर कंस्ट्रेंट, ये अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी आ रही है, अब मैंने इस पर पैरेलल की कंस्ट्रेंट लगाई इस तरीके से। उसके बाद मैंने मीटिंग की कंस्ट्रेंट लगाई कि इसका जो टॉप फेस है वो इसके टॉप फेस से मीट कर जाए। तो ये तकरीबन संभल हो गया है। अब हमें इसमें कवर प्लेट लगानी है, वो लगा देते हैं प्लेट, और वो प्लेट ऐसे लगेगी इसका जो ये वाला फेस होगा, ये वाला फेस वो इसके साथ मीट हो जाएगा। ऐसे डिस्टेंस के कंसाइड कीजिए, ठीक है, और उसके बाद इसके इस वाले होल की अलाइनमेंट दे दीजिए, तो ये ठीक एग्जैक्ट इसकी पोजीशन पे मैच हो जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ पर आके मैच कर जाएगा। कंट्रोल डी कीजिए, इसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन आ जाएगी। अब हमने इसको एक बेहतरीन एक्सप्लोडेड व्यू तैयार करना है, तो हम सबसे पहले इसका जो है वो फ्रंट व्यू ले लेते हैं
और इसका राइट व्यू देख लेते हैं। ये राइट व्यू बेहतर है। अब इस राइट व्यू के अंदर हमने इसको रीओरिएंट करना है। रीओरिएंट, डायनामिक ओरिएंटेशन, और इसके अंदर हमने इसको 20 डिग्री के ऊपर जो ऐसे रोटेट कर दिया और 20 डिग्री के ऊपर इसको ऐसे रोटेट कर दिया और इसका एक नाम दे दिया। ठीक है, डायमेट्रिक व्यू कर देते हैं और इसको सेव करा देते हैं। ओके कर दीजिए। उसके बाद आपने अब हमारे पास जो है वो डिफॉल्ट एक्सप्लोजन के अंदर एक्सप्लोरेड व्यू 1 XP101, ठीक है, और इस एक्सप्लोर 1 को अगर हम एडिट कर दें, एडिट पोजीशनिंग, और हम इस तरीके से ये हम एक नया व्यू बना रहे हैं। वो जो अभी हमने बनाया था वो एक अलग व्यू था। इस तरीके से हमने इसका एक्सप्लोड व्यू बना के इस पर राइट क्लिक करके इसको सेव कर देना है। एक्सप्लोडेड 1 के अंदर ये सेव हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ भी एडिट करना चाहें तो एडिट पोजीशन में जाएंगे और एडिट पोजीशन में जाने के बाद जो है वो हमने जो भी ऐसी पोजीशन करनी होगी वो हम कर लेंगे। मैं इसके पीछे एक बोल्ड है जो कि हिडन है, ये वाला, इसको ऊपर ले आते हैं। इसको जो है आपने यहाँ पे सेट कर दिया, सेव कर दिया एक्सप्लोडेड 1 के अंदर, और इसको शेडिंग के अंदर जो है वो रखते हैं। ठीक है, ये हमारा व्यू सेव हो गया है। ठीक है, अच्छा, अब जब ये सेव हो जाएगा तो आप इसको फाइल में जाके सेव कर देंगे, ओके कर देंगे इसको। अब हम इसकी ड्राइंग के ऊपर काम शुरू करते हैं। न्यू वॉल असेंबली और ड्राइंग पे क्लिक कीजिए। ड्राइंग पे क्लिक करने के डिफॉल्ट टेम्पलेट्स को हटाइए और इसको A3 कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब आपने जनरल में जाना है, ओके करना है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके पास आ रहे होंगे व्यू स्टेट्स। नाउ कंबाइन को डिफॉल्ट कर दीजिए। यहाँ से एक्सप्लोजन 1 को क्लिक कीजिए, अप्लाई कर दीजिए। आपने वो जो एक्सप्लोजन 1 बनाया था वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके अंदर आप जाके यहाँ से स्केलिंग कर दीजिए। किसी हद तक ये बेहतर है, अभी भी छोटा है, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर दीजिए। काफी हद तक ये बेहतर नजर आ रहा है। इसका लॉक खोलिए, इसको सेट कर लीजिए इस तरीके से। उसके बाद आपने इसको एनोटेशन में लेके जाना है। यहाँ पर जाएंगे, बैलून नोट्स में जाना है। बैलून नोट में विद लीडर लेना है और मेक नोट करके इस पर क्लिक करके व्हील क्लिक कर देना है। उसके बाद इसका नंबर डालना है 1। उसके बाद इसी तरीके से कंटिन्यू करते जाना है। मेक नोट करिए, बोल्ड लीजिए और दोबारा व्हील क्लिक कीजिए और 2 एंटर 2 दफ़ा एंटर कर दीजिएगा। फिर मेक नोट लीजिए, फिर इस शाफ्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ व्हील क्लिक कीजिए और 3 लिख के एंटर कर दीजिए। फिर मेक नोट लीजिए, फिर शाफ्ट पे क्लिक कीजिए, फिर यहाँ क्लिक करके 4 लिख के एंटर कर दीजिए। फिर इस पर क्लिक कीजिए, मेक नोट, इस पर क्लिक करें और इस पर क्लिक करने के बाद 5 एंटर। फिर उसके बाद मेक नोट लीजिए, इस पर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके 6 करके एंटर कर दीजिए। इस तरह से ये 6 कंपोनेंट की मैंने ड्राइंग बना दी है। अब इनको सेट कीजिए इस तरह से। ये आपकी अपनी मर्जी से सेट होता है। इसको सेट करने के बाद आप इसका चाहें तो आपके पास फॉर्मेट है तो फॉर्मेट ले लीजिए। अब हम इसमें फॉर्मेट लगा देते हैं।
फॉर्मेट जो है वो हमारे पास मौजूद है। फॉर्मेट की फ़ाइल जो है वो आप ये वाली फ़ाइल है, इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर फ्रेम 00-FRM शीट सेटअप में जाइए। शीट सेटअप में जाने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए, ब्राउज में जाइए। ब्राउज करने के बाद आपने डेस्कटॉप के बाद जो है वो नबील के बाद असम्बली के अंदर ये फॉर्मेट आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके इसको ओके कर दीजिए। ये फॉर्मेट इसके ऊपर आ जाएगा। अब ये फॉर्मेट जब इसके ऊपर आ जाएगा तो अब आप इसके अंदर जो भी एडिटिंग है वो एडिटिंग कर लीजिए। जैसे इसके अंदर जो एडिटिंग की ज़रूरत है वो है ये उमर भट्टी का जो नाम आ रहा है ये चेंज कर लीजिए। फॉर्मेट की ओरिजिनल फाइल को आप खोलेंगे और उसकी ओरिजिनल फाइल के अंदर से जाके ना इसकी जो भी इसकी ओरिजिनल फाइल है उसके अंदर जो भी तब्दीली करेंगे, यहाँ डिलीट कर दिए मैंने फॉर्मेट्स, तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर जो लिखना चाहते हैं अपना एनोटेशन में जाके नोट्स में जाके लिख दीजिए जो भी लिखना चाहते हैं। एक नोट कर दें, ठीक है। पार्ट का नेम है वॉल्व असेंबली, ये ऐड कर दीजिए। 2 दफ़ा क्लिक कीजिए, वॉल्व असेंबली इसमें आ जाएगी। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिख लीजिए वॉल्व असेंबली को। इस तरीके से अपना नाम लिख दीजिए। पेस्ट कर दीजिए। कॉपी करके मैंने उसको पेस्ट कर दिया। इस तरीके से एक नोट्स और बना दें और इसका नाम, ठीक है, अपना नाम ऐड कर दीजिए। रिटर्न कर दीजिए। इस तरीके से आपने नाम, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें फिट कर देनी है इसके अंदर। अब हम इसका बनाएंगे बिल ऑफ मटेरियल। अब हम बनाने लगे हैं इसका बिल ऑफ मटेरियल। तो टेबल्स में जाइए। देखिए टोटल 6 कंपोनेंट्स आ रहे हैं, तो हम टेबल्स में जाएंगे और 1 2 3 4 5 6 7 ले लेंगे। और 7 में 3 एक सीरियल नंबर होगा, एक आइटम नेम होगा और एक होगा क्वांटिटी। 3 आपने इस तरह कॉलम लेने और 7 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 7 इसके अंदर आ रहे हैं कंपोनेंट। मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैंने बिल ऑफ मटेरियल ऐड कर दिया इस तरीके से। उसके बाद हम इसकी विड्थ और हाइट में जाएंगे और हम यहाँ से इसको ऑटोमेटिक से हटाएंगे। और 2 तरीके, एक है ड्राइंग यूनिट्स के अंदर इसको देना और एक है कैरेक्टर जो होता है वो इस तरह से होता है कि अगर हमारे पास 2 नंबर लिखे हुए हों तो उन 2 नंबर के अंदर ठीक है, ये एक कैरेक्टर है, ये भी एक कैरेक्टर है, तो इस तरह ये 2 कैरेक्टर हो गए। अगर हमने यहाँ पर लिखना है NABEEL तो बेसिकली ये 6 कैरेक्टर्स हो गए। तो इस तरीके से वो कैरेक्टर के अंदर उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। तो हमें उसको बताना है कि उसकी जो हाइट है वो कम से कम 2 कैरेक्टर की होनी चाहिए, ठीक है। प्रीव्यू कर लीजिए, ये देखिए 2 कैरेक्टर की उसकी हाइट हो जाएगी। और इसी तरीके से उसकी जो चौड़ाई है तो वो फर्स्ट वाले की जो कॉलम की चौड़ाई आ रही है वो 10-10 कैरेक्टर की आ रही है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से बता सकते हैं कि हम इसकी चौड़ाई है वो किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, ये किया और इसको हमने ऑटोमेटिकली से हटा के 2 पे कर दिया, प्रीव्यू ले लिया, ओके कर दिया। उसके बाद हमने एक को रखा प्रॉपर्टीज, इसकी हाइट एंड विड्थ में गए और इसकी 10 कैरेक्टर की हाइट को हमने 4 कैरेक्टर की हाइट पे कर दिया, ओके कर दिया। तो ये इस तरह से आ गया। अब हम इसके अंदर ये 4 कैरेक्टर की हाइट, इसी तरीके से हम इसकी हाइट को ज़रा ज़्यादा कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, सॉरी इसकी हाइट एंड विड्थ में जाते हैं। इसको तकरीबन जो हमारा वॉल्व असेंबली इस तरीके से तो है तकरीबन 15 की हम रख लेते हैं कैरेक्टर विड्थ, ये या 18 की रख लीजिए, ये हमें यकीन है कि इसमें आ जाएगा। लास्ट वाली जो कैरेक्टर विड्थ है उसके अंदर में क्वांटिटी लिखना QTY 3 कैरेक्टर्स होंगे। तो हमने हाइट एंड विड्थ में गए और इसके अंदर हमने इसकी 4 कैरेक्टर पे रख लिया इसको, कॉलम को। अब हमने सबसे पहले वाले कॉलम में लिखा सीरियल नंबर, ये 3 कैरेक्टर हो गए।
इसी तरीके से हमने अगले वाले में लिखा आइटम नेम, उसके अगले वाले में लिखा क्वांटिटी, QTY क्वांटिटी। उसके बाद हमने अगले वाले में लिखा 101 कर दीजिए। इसमें लिखा हमने आर्म, इसमें लिखी क्वांटिटी 01, एक आर्म है। उसके बाद हमने इसी तरीके से आगे गए और यहाँ पर हमने लिखा 02 और क्या कर दिया, और उसको डबल क्लिक करके हमने लिखा बोल्ट, क्वांटिटी है 03। इस तरीके से आपने पूरा बॉम्ब बनाना है और इस बॉम्ब को आपने यहाँ पर प्लेस कर देना है। ये प्रॉपर बॉम्ब बनेगा इस तरह से। ओके, अब हम इसकी सेटिंग करना सीखते हैं। तो हमने जैसे लफ्ज है इसको, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टीज, ठीक है, और इसको राइट क्लिक करके टेक्स्ट स्टाइल में जाएंगे। टेक्स्ट स्टाइल में जाने के तो हम इसको देखिए ना, डायमेंशन में आ रहा है लेफ्ट, तो इसको हम सेंटर और राइट और लेफ्ट कर सकते हैं। तो हमने इसको सेंटर कर दिया, अप्लाई किया, ठीक है, तो इस तरह से सेंटर में आ जाएगा। लेफ्ट करेंगे इस तरह आ जाएगा, और तो हमें इसको मिडिल कर देना ताकि ये बीच में आ जाए इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमने ओके कर दिया। इसी तरीके से इसको भी किया, ठीक है, और इसको भी आपने इसी तरह टेक्स्ट स्टाइल में जाके बॉटम को मिडिल कर दिया, अप्लाई कर दिया, ठीक है। चाहें तो इसको सेंटर में रख लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि आइटम नेम है। इसको कर दीजिए। इस तरीके से आप बारी बारी सबको करेंगे। टेक्स्ट स्टाइल, मिडिल, अप्लाई, की, टेक्स्ट स्टाइल, मिडिल, अप्लाई। इस तरह से आपने इसको, अच्छा ये फॉन्ट मैंने चेंज किया है तो इसको आप वापस जो है वो, ये बहुत सारे फॉन्ट्स इसमें मौजूद हैं, ये वाला फॉन्ट इस पे लगा देते हैं। ये है फॉन्ट डिफॉल्ट वाला, और इसको हम भी मिडिल कर देते हैं इस तरीके से, सेंटर कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसको हमने मिडिल एंड सेंटर करना है, ठीक है। इस तरीके से ही आपका पूरा बिल ऑफ मटेरियल 6 आइटम्स का तैयार हो जाएगा। तो ये बिल ऑफ मटेरियल तैयार हो जाए तो आप इसकी हाइट बेशक बढ़ा सकते हैं अगर आपको ये नज़र आने में प्रॉब्लम करता है तो। अब हम इसकी एक पीडीएफ जनरेट करके देखते हैं, फिर हमें आइडिया होगा कि किस तरह से इसका प्रिंट आउट आ रहा है। सेव को कॉपी कीजिए, पीडीएफ कीजिए, ओके कर दें। यहाँ पर इसको 100 कर दें, ग्रे स्केल कर दें, ओके कर दें। तो जूम करते हैं तो इससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि इसका जो बिल ऑफ मटेरियल है वो काफ़ी बेहतर है, विजिबल है, हर लिहाज से ठीक है। अगर ये थोड़ा सा एरो थोड़ा सा इसको बेहतर हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। इसकी जो पोजीशन है वो थोड़ी बेहतर कर लीजिए इस तरीके से, जिस तरह से भी। और अब चूंकि आपके पास स्पेस अच्छी है तो आप इसको ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं, तो हम इसको ज़्यादा बड़ा कर देते हैं। टेक्स्ट स्टाइल इसकी स्टाइल में नहीं है, टेक्स्ट हाइट में जाइए और इसकी जो हाइट है वो इसको हम 4 कर दें ताकि ये पूरी जगह ऑक्युपाई कर ले इस तरीके से। इस पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए और राइट क्लिक करके टेक्स्ट हाइट एंड विड्थ में जाके इसको 4 कर दीजिए, तो ये बेहतर हो जाएगा काफ़ी। इसको ओके कर दीजिए। इस तरह से ये आ जाएगा। इसी तरीके से हम इसका टेक्स्ट का साइज भी बढ़ा देंगे और इसकी टोटल जो है वो पोजीशनिंग भी बढ़ा देंगे। ये सारी चीज़ों को हम इसको थोड़ा बढ़ा देंगे। इस वक्त हमारे पास जो टेक्स्ट स्टाइल इनका आ रहा है देख लेते हैं। राइट क्लिक किया, टेक्स्ट स्टाइल, उसमें फॉन्ट साइज जो इनका है वो है 0.5162। इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं और इसको मैं 1 की जगह जो है वो 2 करके अप्लाई करके देखता हूँ, तो ये काफ़ी बेहतर हो गया। और फॉन्ट हम इसका थोड़ा सा चेंज कर देते हैं,
फॉन्ट चेंज करते हैं, हम CG टाइम बोल्ड इस्तेमाल करके देखते हैं। ये बेहतर फॉन्ट है काफ़ी, ये यूज़ कर लेते हैं। अब हम इसका एक दफ़ा और लेके देखते हैं प्रिंट आउट। PDF, यस, ओके। अब ये काफ़ी बेहतर आ रहे हैं क्या। अब हम इसका एक अदद फ्रंट व्यू भी ऐड कर देते हैं। लेआउट में चाहिए, यहाँ पर जाइए, क्लिक कीजिए। इसका राइट व्यू था, इस तरीके से इसका राइट व्यू ऐड कीजिए और इसको व्यू डिस्प्ले में जाके इसको हिडन में कर दीजिए और इसको स्केल साइज थोड़ा सा बड़ा कर दें। इस तरह से अगर बेहतर समझे तो आप इसका एक सेक्शन व्यू भी ऐड कर सकते हैं और सेक्शन व्यू के अंदर जो है वो हम इसमें ये बता सकेंगे कि इसके अंदर किस तरीके से असेंबली हुई है, तो वो हम बना लेते हैं एक अदद सेक्शन व्यू। तो हम इसका एक्सप्लोजन बंद करते हैं। ये एक्सप्लोजन हमने बंद किया और सेक्शन व्यू के अंदर गए, इसके प्लेन्स ऑन किए और यहाँ से सेक्शन काटा और इसको ओके कर दिया। उसके बाद हमने इसको यहाँ से असेंबली में गए और जनरल पे क्लिक किया, ओके किया, इसमें स्क्रीन पे क्लिक किया, इसका एक राइट व्यू क्लिक किया, इसका स्केल सेट किया 0.7, अप्लाई। उसके बाद हमने इसको सेक्शंस में कॉल किया 2D सेक्शन और यहाँ पे जैसे प्रेस किया तो एक अदद सेक्शन आ रहा था इसका, ठीक है, वो हमने क्लिक किया। क्लिक कीजिए यहाँ पर राइट व्यू सेक्शन, ये आ रहा होगा इसका सेक्शन। अप्लाई करते ही वो सेक्शन कट जाएगा। विजिबल एरिया में इसको जाके दोबारा से स्केल में सेट कर देता हूँ 0.7, अप्लाई। और इसके अंदर जो है सेक्शन के अंदर बात, अब इसकी जो व्यू डिस्प्ले इसको ज़रा सेट कर लीजिए, नो हटिंग कर दीजिए क्योंकि अब सेक्शन कट चुका है तो अब उसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से हम इसकी सारी व्यूज़ को हटा देते हैं। तो इस तरीके से नज़र आ रहा है कि सेक्शन व्यू हुआ हुआ है, हम इसमें बेहतर तरह से देख सकते हैं। इसमें से इस टेक्स्ट की हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको हटा देते हैं और इसको क्लिक करके सेट कर लेते हैं। थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। इस तरीके से सेक्शन आ गया इसका। अब इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, स्केल 0.8, ओके। अब इसमें अगर हम शेडिड कर देते हैं थोड़ा सा हिस्सा, व्यू डिस्प्ले के अंदर जाके ऑफिस की थीम, इसका साइज अब बताना होता है एनोटेशन के अंदर से, डायमेंशन के अंदर से कि टोटल असेंबली की हाइट कितनी है। 130 मिलीमीटर इसकी हाइट आ रही है। तो ये इसलिए शो की जाती है ताकि आपको असेंबली का टोटल एरिया मालूम हो जाए कि कम से कम वो कितनी जगह घेरेगी। 115 ऐसे में है और ऐसे में टोटल इतनी आ रही है। इसको हम थोड़ा पीछे कर देते हैं। इस तरह से हमने इसका साइज बता देना। अब हम इसकी आई थिंक कैरेक्टर जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, इसको हम थोड़ा सा कम करते हैं। इसको हम 4 की जगह 3 कर देते हैं, बेहतर हो जाएगी काफ़ी। 3 कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये आपका बॉम्ब बनाने का तरीका हो गया और इसको सेव कर लीजिए।
अब हम इस वॉल असेंबली के अंदर आगे की ड्राइंग्स को ऐड करेंगे। बारी बारी हम चलते हैं। सबसे पहले हम इसकी बॉडी की ड्राइंग बनाते हैं, तो राइट क्लिक कीजिए, बॉडी को सेट ड्राइंग मॉडल्स पे सेट क्लिक कीजिए। उसके बाद आपने यहाँ पर एक प्लस का निशान आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इसी जो शीट बनी हुई है इसको रीनेम कर लीजिए, इसको आप कर दीजिए वॉल असेंबली। उसके बाद आप एक न्यू शीट ऐड करें, उसका नाम रखिए बॉडी, रीनेम बॉडी। इस तरीके से आप शीट ऐड करते जाइए। बॉडी के अंदर हम बॉडी को लेके आएंगे। अब हम लेआउट में जब जाएंगे क्लिक करेंगे तो ये बॉडी ही आएगी। बॉडी का हमने जिस तरीके से अभी किया था कि राइट व्यू लिया था, राइट व्यू लेने के बाद हमने इसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद हम इसको स्केल कर देंगे। स्केल इसका 1 रख लेते हैं, अप्लाई कर दीजिए। 1 भी छोटा है तो इसको 2 कर दीजिए, अप्लाई। 2 बड़ा हो जाएगा, 1.2 करके दीजिए, बेटर है। अब बेटर है। इसको सेक्शंस में जाइए, 2D क्रॉस सेक्शन क्लिक कर दीजिए। सेक्शन आ रहा है, अप्लाई कर दीजिए। सेक्शन आपका इसमें शो हो जाएगा। व्यू डिस्प्ले में जाइए, इसको नो हेडिंग कर दीजिए। ये इस तरीके से इसका सेक्शन शो हो जाएगा। इसको लॉक खुला हुआ है। अब हमने यहाँ से इसका प्रोजेक्शन ले लेना है, टॉप व्यू, ये आ जाएगा। ठीक है, इसके टॉप व्यू के अंदर हमने राइट क्लिक करके ऐड एरोज कर देना है कि ये सेक्शन कटा कहाँ से, सॉरी, ऐड एरोज। चूंकि हमने वहां पर काटा इसलिए इसमें ऐड एरोज तो नहीं आएंगे। ये इस पे क्लिक करें तो यहाँ पर आ गए ऐड एरोज। इस पर डबल क्लिक कर लें और व्यू डिस्प्ले में जाके इसको भी सॉलिड कर दीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये सेक्शन काटा है हमने इसका और ये यहाँ पर नजर आ रहा है। अब इसकी डायमेंशन ही कर दीजिए प्रॉपर, इसकी ज़रूरत है, लेकिन इस तरीके से सेक्शन काट दीजिए। और इसका एक प्रोजेक्शन व्यू देख लेते हैं, यहाँ पर हमें ज़रूरत है इसकी, वो दे दीजिए। यहाँ पर इसके डायाज आ जाएंगे, टेबल्स एनोटेशन। ये एक डाया आ गया 74 का आ गया, एक डाया इसका 51 का आ गया। यहाँ रेडियस ऐड कीजिए क्योंकि ये रेडियस है, एक रेडियस यहाँ ऐड कीजिए, रेडियस आ जाएगा इसका। उसके बाद आपने इसका ये जो डाया है सर्कमफेरेंस का, वो यहाँ पर आ रहे होंगे, तो इन डायर्स को आपने यहीं पर शो करना है। इस तरीके से आप उसकी प्रॉपर डायमेंशनिंग कीजिए। अब देखें कि इसकी इस तरीके से प्रॉपर डायमेंशनिंग कीजिए। ये आपने डायस लिख दिए, ये डाया हो गया, ये डाया हो गया। इस डाया के अंदर आपको एडिट करने की ज़रूरत है। टेक्स्ट थ्रो ओके कीजिए, ये थ्रो डाया हो गया। और इसके अंदर आपने लिखना है टेक्स्ट में कि ये मल्टीप्लाई बाय 3 है, x3, ये ऐड कर दीजिए इसके अंदर टेक्स्ट इस तरह से। इस तरह ये रेडियस भी मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए। ओके, एक इसमें पिच सर्किल की ज़रूरत है, वो पिच सर्किल आपको ऐड करना पड़ेगा जिस तरह से आप करते थे। कंस्ट्रक्शन सर्किल में जाइएगा, उसके बाद आपने रेफरेंसेस लेने हैं, इसका इसका इसका, और आपने क्या करना है कि एक कदर जो ऐसे सर्किल बना देना है। ये पिच सर्किल हो जाएगा। अब आप इसको इसके साथ रिलेट करेंगे
रिलेट टू व्यू, दिस व्यू। अब इसको मूव करके देखिए, उसके साथ ही चलना चाहिए। तो ये इसके साथ रिलेट हो गया। अब डायमेंशनिंग में जाइए आप इसकी, ये 88 का डाया आ रहा है इसके पिच सर्किल का। इस तरीके से सारे डायस को सेट कीजिए। सेट करने के बाद आप इसकी जो ये फाइनल डाया आ रहा है इसको यह हम बता चुके हैं, इसका ये वाला डाया इसे पिच सर्किल भी बता चुके हैं। अब इसकी जो कटिंग थ्रूस हैं वो बताने होंगे, क्योंकि ये काउंटर बोर है पहला वाला 25 और 25 की जो गहराई है वो हम यहाँ से मालूम कर लेते हैं। इस वक्त है ये 6.5, तो अब हमें यहाँ पर सब चीज़ें ऐड करनी होंगी। ठीक है, ये काउंटर बोर है जिसका डाया है 25 और इसका काउंटर का डाया है 14 और 6.5 अंदर है। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। किस तरीके से ऐड करेंगे ज़रा देखिए। इस पर हम क्लिक करेंगे और हमने यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले में जाना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने टेक्स्ट सिंबल में जाना है और एक काउंटर बोर का सिंबल डाल देना है। काउंटर बोर का डालने के बाद आपने उस पर सिंबल डालना है डाया का। डाया का सिंबल डाल दीजिए। डाया के सिंबल डालने के बाद आप इसको बताइए कि इसका डाया है 14, इसका डाया है 25 का। तो 25 डाया डालिए। 25 डाया डालने के बाद अब इसका जो एक्चुअल डाया है वो आ रहा है, तो इसके बाद इसको कर दीजिए थ्रू। और 25 का डाया के बाद आप इसकी डेप्थ ऐड करेंगे। डेप्थ ऐड करने के लिए आपने इसमें सिंबल का निशान डालना है और इसकी डेप्थ का निशान डालना है ये वाला, और इसी डेप्थ है 6.5, तो आप 6.5 ऐड कर दीजिए। उसके बाद इसको ओके कर दीजिए। तो ये पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ गई कि ये काउंटर बोर्ड आया है। ठीक है, ये काउंटर बोर्ड आया है जो 25 का है और इस 25 के डाया के अंदर जो है वो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ ऐड करनी थी, वो गलती से वहाँ ऐड कर। इसको कॉपी कर लीजिए, इस सारी इन्फॉर्मेशन को कॉपी कर लीजिए, कॉपी, और इसको इसमें ऐड कर दीजिए यहाँ पर, और इसके आगे थ्रो लिख देते हैं। यहाँ पर है ये इन्फॉर्मेशन, इधर नहीं है। इसको सही कर देते हैं हम। ओके, यानी कि इसको डिलीट कर देते हैं। ये है काउंटर बोर, ये काउंटर बोर है जिसका 25 का डाया, थ्रो गहराई इसकी 6.5 और उसके बाद 14 का डाया है वो इसके अंदर थ्रो हुआ है। तो ये एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन काउंटर बोर की लिखी जाती है। अब इसको इधर इधर किसी तरह पे प्लेस कर दीजिए, इस जगह पे रख दीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, अब इनके एरोज वगैरह को चेक कर लेते हैं कि क्या इनके विजिबल एरोज बेहतर आ रहे हैं। तो हम सेव करते हैं इसको एज अ PDF और इसको चेक करते हैं। इसको फाइल सेव PDF, ओके, यस, ओके। और इसका पेज नंबर 2 पे आ रहा होगा। तो पेज नंबर 2 पे देखिए इसके एरोज बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो इनके एरोज को छोटा करने की ज़रूरत है, वो छोटा कर लेते हैं हम। ठीक है, दूसरा इसका जो व्यू है वो डिस्प्ले में है, इसका आ रहा है शेडेड, तो इसको हम नो हिडन पे लेके आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा ये। ओके, तीसरी चीज़ जो हमें नज़र आई वो एरोज की। तो फाइल में जाइए, प्रिपेयर में जाइए और ड्राइंग प्रॉपर्टीज में जाके इसको चेंज कीजिए। इस मेन्यू को बंद, इस मेन्यू को बंद, इसको बंद, इसको बंद, सबको बंद कीजिए। और यहाँ पर जाइए लीडर के अंदर क्लोज को इसको फिल कीजिए, फिल एड अप्लाई। उसके बाद अब इसका जो एरो का साइज है वो है, एरो की लेंथ है 0.87, तो इसको चेंज कीजिए। इसकी एरो की जो लेंथ है वो 0.87 की जगह 0.1 कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद इसकी जो विड्थ है एरो की वो भी कम करने की ज़रूरत है। इस तरह 0.06 है, इसको 0.06 की जगह इसको 0.02 कर दीजिए, चेंजेस अप्लाई। ठीक है, ये इस तरीके से इसमें चेंजेस ले आए। क्लोज कर दें, क्लोज करके इसको ज़रा सा फ्रेश करेंगे तो ये तब्दीली हो जाएगी इसमें। अब इसको दोबारा एक PDF बना के देखते हैं कि क्या ये बेहतर हुआ या नहीं हुआ। PDF, देखें एरोस काफ़ी बेहतर हो गए, छोटे छोटे से हो गए।
क्लियर हो गए। टेक्स्ट का साइज भी थोड़ा सा छोटा करने की ज़रूरत है, तो हम टेक्स्ट का साइज भी बाय डिफ़ॉल्ट छोटा करते हैं। फाइल में जाइए, दोबारा से प्रिपेयर में जाइए, ड्राइंग प्रॉपर्टीज चेंज, ड्राइंग टेक्स्ट हाइट इस टाइम 0.162 है, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। 0.163 को 0.1 कर देते हैं, ऐड चेंज करके अप्लाई कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ये टेक्स्ट थोड़ी छोटी हो गई है। अब हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। PDF के अंदर काफ़ी डिफर पता चल जाता है कि क्या चेंजेस आए हैं। देखिए टेक्स्ट विजिबल भी है, एरोज भी विजिबल हैं और क्लियर है। ठीक है, अब हम इस ड्राइंग को वापस इसमें लेके जाते हैं। तो हमने इस तरीके से इसकी ड्राफ्टिंग करना सीखी और इसको अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए। इस तरीके से ये काउंटर जो ड्रिल है, इसकी डायमेंशन बताइए। अब इसके डाया की जो डेप्थ है वो पहले कैलकुलेट करें यहाँ से, इस तरीके से 8 है, तो अब आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। इस पर क्लिक करिए, डिस्प्ले में जाइए, यहाँ पर आप बताएंगे टेक्स्ट सिंबल से कि इसकी डेप्थ कितनी है। उसके बाद आप इसके बताएंगे कि 8 डेप्थ तक जा रहा है। ये इसकी इंफॉर्मेशन हो गई कि ये 8 है, और इसके आगे एक चीज़ और ऐड कीजिए कि ये मल्टीप्लाई बाय 3 होल्स हैं ऐसे, यानी 4 के डाया के 8 की डेप्थ के 3 होल्स हैं यहाँ पर। अब इनका एक पिच सर्किल बनाने की ज़रूरत है, वो भी बनाइए। स्केच, कंस्ट्रक्शन सर्किल, रेफरेंस, इसको लीजिए, इसको लीजिए, इसको लीजिए, इसको लीजिए, ऐसे क्लोज कर दीजिए। उसके बाद दोबारा से वही ये इस पर क्लिक करें, राइट क्लिक करें, रिलेट टू व्यू, इस व्यू के साथ जोड़ दें। इसको मूव करके देखें, इसके साथ चले तो वो सही जुड़ जाता है। एनिमेट करें, ये इसका पिच सर्किल आ गया 38 का, इसको भी इसी की लाइन में ले आइए, फ्लिप कर दीजिए टेक्स्ट को, इस तरीके से इसको सेट कीजिए। इन सबको थोड़ा करीब लाने की ज़रूरत है, बहुत दूर जा रही है, इस तरह से। ये थोड़ा बॉडी को टच ना करे तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह से ये भी आ जाएगा। इसकी एरोस को थोड़ा करीब ले आइए, इस तरह से, तो थोड़ा और सेट कीजिए। एक लाइन में कोशिश करें रखने की, इसी तरह से इसको सेट कीजिए, एक लाइन में आऊं। फ्लिप टेक्स्ट कर दीजिए, फ्लिप टेक्स्ट एंड फ्लिप एरो। फ्लिप एरोस टेक्स्ट, इस तरह से। इन दोनों डायस को हम एक लाइन में ले आते हैं, ऐसे कर कोशिश करिए एक सेट हो जाए, ऐसे ये बेहतर है। इस तरह से कुछ इसको थोड़ा सा सेट करते हैं। इसकी अब ज़रूरत नहीं, हमने बता दिया इसको। इसी तरीके से एक ये रेडियस है, इसको डिफाइन कीजिए, R1 है, कंटिन्यूस चल रहा है, जो ये कॉलर पे चल रहा था R1। इसकी डेप्थ बतानी होगी कि इसकी डेप्थ कितनी है, डेप्थ बता देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 मिलीमीटर की डेप्थ है बाहर से। ये एक ड्राइंग इसकी तैयार हो गई है। इसकी टोटल लेंथ देने की ज़रूरत है, लेंथ दीजिए इस तरह से। इसमें अब इसकी जो पॉइंट्स हैं इनको थोड़ा सा से जुदा करें। इसी तरीके से यहाँ इसके साथ एक विजिबल गैप आना चाहिए,
यानी कि इसकी 56 की लेंथ है। इसका जो डाया है आउटर वो 74 का है। और इस तरह से इसके अंदर जो कट चल रहा है, इस कट का हमने पूरा बता दिया है। इसकी डेप्थ जो है काउंटर बोर की वो भी लिमिटेड है, तो वो भी ऐड करनी होगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक 64.5 है, तो हमें काउंटर बोर की डेप्थ बतानी होगी। ये थ्रो नहीं है, इसको सही कर लेते हैं। इसके आगे इसकी डेप्थ लगाते हैं और 64.5 इसकी डेप्थ बता दी गई है। अब हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं। इस तरीके से ये ऐड हो गया। अब इनकी जो पोजीशनिंग है वो बता देते हैं। इनका एंगल बताना ज़रूरी है, एंगल बताते हैं। इन होल्स का एंगल बताना ज़रूरी है, वो बताते हैं। उसके लिए हम स्केचिंग करते हैं, क्या सेक्शन लाइन बनाते हैं, रेफरेंसेस लेते हैं। इस पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपने रेफरेंस बनानी शुरू करनी है लाइन कि एक अदद लाइन जो है वो शुरू होगी। यहाँ से शुरू करनी है यहाँ तक, और एक लाइन शुरू करनी है। दोबारा से रेफरेंसेस लीजिए। उसके लिए हम जो है लाइन लीजिए, रेफरेंसेस लीजिए, इसके ले लेते हैं और इसके ले लेते हैं। और अब हम बनाना शुरू करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, लाइन बना दी हमने। और अब हम इसका एंगल डिफाइन करते हैं कि एनोटेशन वो यहाँ से लेकर यहाँ तक 120 डिग्री आ गया, बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है। इसको हमने यहाँ से ये वाली डायमेंशन गलत आ रही थी, इसको हमने डिलीट कर दिया। इसके बाद हम इसको कोशिश करते हैं कि यहाँ सेट कर लेते हैं और इसको फ्लिप कर देते हैं टेक्स्ट को इस तरह से, और इसको करीब ले आते हैं थोड़ा इस तरीके से, ऐसे तो बेहतर हो गया काफ़ी। एंगल भी हमने बता दिया, इसका एंगल इसका थोड़ा बाहर ले आते हैं इस तरीके से। एक पिच सर्किल हम यहाँ पे बता देते हैं। स्केच लाइन, इस पर क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए, इस पर और इस पर क्लिक कीजिए, डन कीजिए। उसके बाद आपने इसकी सेंटर टू बताना है। ये इसका सेंटर नहीं पकड़ पा रहा, ये यहाँ से सेंटर बता दिया इसने, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपने इसको ले लेते हैं, इसके और इसके दरमियान ले लेते हैं। तो हमने दोबारा से जो है वो लाइन ली, और लाइन लेने के बाद हमने रेफरेंसेस में इसको ऐड कर दिया, और हमने यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक लेके जाना है। इसको ऐसे क्लिक कर दिया। अब इन दोनों के दरमियान हम इसका एंगल बना देंगे। यहाँ इसका एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक 120 डिग्री। ठीक है, अब हम इस लाइन की जो टाइप्स है वो उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। स्केच में जाते हैं, उसके बाद इस पर लाइन पे क्लिक करते हैं, लाइन स्टाइल में जाएगी। लाइन स्टाइल में जाने के बाद इसको कंट्रोल फॉन्ट या इस तरह से फ्रंटम लाइन में कन्वर्ट कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, तो ये लाइन की टाइप चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से आप इस वाली लाइन को भी चेंज कर, इस वाली लाइन पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें, लाइन स्टाइल में जाएं और इसको फ्रंटम में अप्लाई कर दीजिए। इस तरीके से क्लोज कर दीजिए। ये अभी तक हम एक ही की डायमेंशनिंग कर रहे हैं इस तरीके से। इसके एरोस को फ्लिप कर देते हैं, फ्लिप एरोस 8 को बाहर निकाल दीजिए, ज़्यादा बेहतर होता है। इस तरीके से इसको करीब ले आते हैं। इसकी ज़रूरत है, इसको डालना पड़ेगा।
इस एरो को फ्लिप कर दीजिए इस तरफ, इसको नीचे ले आए तो ज़्यादा बेहतर है, और एरो अंदर कर देते हैं, फ्लिप एरोस इस तरीके से। तो ये इस तरह से इसकी डायमेंशन कंप्लीट हुई। इसको दोबारा से इसको थोड़ा और क्लोज कर देते हैं, इसको थोड़ा बाहर निकाल देते हैं। अब हमने प्रॉपर जो है वो इसकी डायमेंशनिंग कर दी है। इसको फाइल, सेव अ कॉपी, PDF, ओके ओके ओके। सेकेंड पेज पे जाइए तो ये देखें आप किस तरीके से ये वाली लाइन पे थोड़ा सा मसला है, इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आ रही है, वहाँ पे नजर नहीं आ रही है, यहाँ पर कोई लाइन आ रही है। ओके, तो इसको ये हमने इसकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर दी है। ये है ड्राफ्टिंग क्रियो के अंदर। अब हम नेक्स्ट पार्ट की जब ड्राइंग करेंगे तो हम बॉडी के बाद हम इसमें जाएंगे, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर से इसको वापस क्लिक करेंगे, पार्ट बॉडी की जगह हम वापस असेंबली में जाएंगे और डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जाएंगे, वापस अपनी जगह आ जाएगी। इस पर शाफ्ट पे क्लिक करके सेट मॉडल कर देंगे और अब की बार हम फिर एक न्यू शीट ले लेंगे और इस शीट का नाम हम रखेंगे शाफ्ट। और शाफ्ट रखने के बाद हमने अब जब जैसे ही न्यू मॉडल करेंगे तो अब शाफ्ट आ रही होगी। इस तरीके से हम कंटिन्यू ड्राइंग्स बनाते जाएंगे, हर एक पार्ट को हमने ड्राइंग बनाना है। ओके, और फिर इसकी एक ही PDF बनेगी जिसके अंदर सारे पेजेस आ जाएंगे।